हेलो। अच्छा, जब भी एसईओ की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कीवर्ड्स, है ना? लेकिन सच कहूं तो ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। गूगल पर टॉप रैंक पाने के असली राज वो तो कहीं ज्यादा गहरे हैं। आज हम यही देखेंगे कि कैसे क्वालिटी, स्ट्रक्चर और सबसे जरूरी यूजर का इरादा मिलकर असली जादू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, गूगल आखिर ये फैसला करता कैसे है कि लाखों आर्टिकल्स में से कौन सा नंबर 1 पर रहेगा? देखिए, अगर ये सिर्फ कीवर्ड्स का खेल होता तो हर कोई अपने पेज में कीवर्ड्स भर देता और टॉप पर पहुंच जाता। पर ऐसा तो नहीं होता है ना। तो फिर वो एक चीज क्या है? जवाब बहुत सीधा है, यूजर सेटिस्फैक्शन। गूगल का बस एक ही गोल है, जो इंसान कुछ ढूंढ रहा है उसे वही मिले जो वो चाहता है। अगर कोई पेज यूजर को खुश कर देता है तो गूगल उसे रैंक में ऊपर ले जाएगा। सिंपल। तो सवाल यह है कि गूगल को पता कैसे चलता है कि कोई खुश है या नहीं? भाई, गूगल एक जासूस की तरह ना 4 चीजों पर नजर रखता है। सबसे पहले, क्या लोग सर्च रिजल्ट्स में लिंक पर क्लिक कर भी रहे हैं, यानी सीटीआर कैसा है। दूसरा, क्लिक करने के बाद वो पेज पर कितनी देर टिकते हैं। तीसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पेज पर आए और फौरन वापस चले गए, जिसे हम बाउंस रेट कहते हैं। और आखिर में चौथा, जो कंटेंट लिखा है वो वाकई में गहराई से बात करता है या बस ऊपर ऊपर से ही सब कुछ बता रहा है। चलिए, तो पहले कदम से शुरू करते हैं। एक शानदार आर्टिकल बनाने के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। और ये ब्लूप्रिंट 2 चीजों से बनता है, एक सही स्ट्रक्चर और यूजर का इरादा समझना। एक कामयाब एसईओ आर्टिकल का ढांचा कुछ ऐसा दिखता है। एक जबरदस्त टाइटल जो लोगों को क्लिक करने पर मजबूर कर दे। फिर एक इंट्रोडक्शन जो पहली कुछ लाइनों में ही पढ़ने वाले को बांध ले। टेबल ऑफ कंटेंट्स ताकि लोग आसानी से अपने मतलब के सेक्शन पे जा सकें। फिर आते हैं H2 और H3 हेडिंग्स जो कंटेंट को पढ़ने में आसान और साफ सुथरे बनाते हैं। और आखिर में एक अच्छा सा निष्कर्ष और एक FAQ सेक्शन ताकि यूजर के मन में कोई सवाल बाकी न रह जाए। और इस ढांचे को और असरदार बनाने के लिए बस ये 3 आसान से नियम याद रखने हैं। पहला, अपना जो मेन कीवर्ड है उसे सबसे जरूरी जगहों पर रखना है, टाइटल में, इंट्रोडक्शन में और कम से कम एक H2 हेडिंग में। दूसरा, पैराग्राफ को छोटा रखना है, 2 या 3 लाइन से ज्यादा बिल्कुल नहीं। और तीसरा, भाषा एकदम आसान होनी चाहिए, मतलब ऐसा सोचकर लिखिए कि 8वीं क्लास का स्टूडेंट भी इसे आराम से समझ ले। यहां एक बहुत अच्छा उदाहरण है, देखिए। एक तरफ है एक बोरिंग टेक्निकल परिभाषा और दूसरी तरफ एक सीधा सा सवाल जो पढ़ने वाले से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। आप ही बताइए, कोई किस पर क्लिक करेगा? जाहिर है, दूसरे वाले पर। गूगल भी यही सोचता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात हो गई, अब बात करते हैं यूजर के मकसद की। देखिए, हर सर्च के पीछे एक वजह होती है। कोई कुछ जानना चाहता है, यानी इंफॉर्मेशनल। कोई कुछ खरीदना चाहता है, यानी ट्रांजैक्शनल। कोई किसी खास वेबसाइट पर जाना चाहता है, यानी नेविगेशनल। या फिर कोई खरीदने से पहले चीजों की तुलना कर रहा है, मतलब कमर्शियल। हमारा कंटेंट हमेशा इसी इरादे से मेल खाना चाहिए। तो ये एसईओ का गोल्डन रूल है, आपका कंटेंट हमेशा हमेशा यूजर के सर्च इंटेंट से मैच करना ही चाहिए। अगर कोई सेब के बारे में सर्च कर रहा है तो उसे संतरे की कहानी सुनाने का कोई मतलब नहीं है। यहां एक आम गलती का उदाहरण है। सोचिए, किसी ने सर्च किया बेस्ट एसईओ टूल्स। इसका मतलब वो तुलना देखना चाहता है ना? लेकिन अगर हम उसे एसईओ क्या है वाला बेसिक आर्टिकल दिखाएंगे तो वो फौरन वापस चला जाएगा। सही तरीका यह है कि एक अच्छा सा कंपैरिजन आर्टिकल बनाया जाए जिसमें प्रोज, कॉन्स और प्राइसिंग सब कुछ हो। ओके, तो अब हमारे पास एक मजबूत बेस तैयार है, पर हमें सिर्फ अच्छा कंटेंट नहीं बनाना, हमें सबसे बेस्ट बनाना है। तो चलिए, अब कुछ एडवांस तरीकों पर बात करते हैं जिनसे हम कंपटीशन को सही में पीछे छोड़ सकते हैं। यहीं पर एक बहुत ही मजेदार तकनीक काम आती है जिसका नाम है स्काई स्क्रैपर टेक्निक। इसका आइडिया बड़ा सिंपल है। सोचिए, आप शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग को देखते हैं और फिर उसके ठीक बगल में उससे भी ऊंची एक बिल्डिंग बना देते हैं। बस यही काम हमें अपने कंटेंट के साथ करना है। ये काम कैसे करता है? बहुत आसान। सबसे पहले थोड़ी जासूसी करनी होगी। देखिए कि टॉप 5 रैंकिंग आर्टिकल्स क्या कर रहे हैं। फिर एक लिस्ट बनाइए कि उन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। इसके बाद असली खेल शुरू होता है। आपको वो टॉपिक्स जोड़ने हैं जो उन्होंने छोड़ दिए हैं। और अंत में अपने आर्टिकल को बेहतर डिजाइन, अच्छे विजुअल्स और बढ़िया उदाहरणों से चमका देना है। तो स्काई स्क्रैपर का फॉर्मूला क्या हुआ? बेहतर प्लस लंबा प्लस अपडेटेड। और नतीजा, रैंकिंग में जबरदस्त उछाल। ध्यान रहे, यहां लंबा का मतलब फालतू शब्द जोड़ना नहीं है, बल्कि ज्यादा वैल्यू जोड़ना है।
अब एक और एडवांस चीज समझते हैं, NLP। इसका पूरा नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आसान भाषा में इसका मतलब है कि गूगल अब सिर्फ कीवर्ड्स नहीं पढ़ता, वो आपके लिखे हुए का पूरा मतलब समझता है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझता है। ये एसईओ की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिख रहे हैं, तो सिर्फ इसी शब्द को बार बार मत लिखिए, बल्कि इससे जुड़े हुए दूसरे शब्दों का भी इस्तेमाल कीजिए, जैसे एसईओ, पीपीसी, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया। इससे गूगल को सिग्नल मिलता है कि आप इस टॉपिक को सच में गहराई से जानते हैं। और यहाँ एक छोटी सी प्रो टिप, सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर वो जो एक खास बॉक्स आता है ना, उसे कहते हैं फीचर्ड स्निपेट। उसे हासिल करने का एक सीक्रेट है, अपने कंटेंट में साफ साफ परिभाषाएं, स्टेप बाय स्टेप लिस्ट्स और FAQ सेक्शन जरूर शामिल करें। गूगल को ये फॉर्मेट बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया, हमने काफी कुछ सीख लिया है। अब वक्त है इस सारे ज्ञान को एक जगह लाने का। चलिए इसे एक आसान सी चेकलिस्ट में बदलते हैं ताकि इसे आज से ही इस्तेमाल करना शुरू किया जा सके। एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है, आर्टिकल कितना लंबा होना चाहिए? वैसे तो ये टेबल एक अच्छा अंदाजा देता है, लेकिन इसे कोई पत्थर की लकीर मत मानिए। असली जवाब कुछ और है। और वो जवाब ये है जो कि कंटेंट की लंबाई का असली गोल्डन रूल है। जितना जरूरी हो सिर्फ उतना ही लिखें, एक भी शब्द फालतू नहीं। आपका मकसद पेज को शब्दों से भरना नहीं, बल्कि उसे वैल्यू से भरना होना चाहिए। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से जीतती है। और ये रही हमारी फाइनल चेकलिस्ट। इसे सेव कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए और हर आर्टिकल पब्लिश करने से पहले इसे जरूर देखिए। क्या कीवर्ड टाइटल में है? क्या सिर्फ एक H1 टैग है? क्या इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट है? क्या वेबसाइट मोबाइल पर ठीक से खुल रही है? ये छोटी छोटी बातें ही मिलकर बड़ा फर्क पैदा करती हैं। तो अब एसईओ में कामयाबी का पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है। ये किसी एक चीज के बारे में नहीं है, बल्कि इन सभी चीजों को एक साथ सही तरीके से करने के बारे में है। तो अब सोचने वाली बात यह है, इस सारी जानकारी के साथ सबसे पहले किस चीज को सुधारने की शुरुआत की जाएगी?